अभी हाल ही में एक फ्रांस का फेमस म्यूजियम है लूवर के नाम से, उसको शट डाउन किया गया था क्योंकि वहां पे ओवर टूरिज्म की प्रॉब्लम आ गई थी। मतलब जो वहाँ का लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टाफ कैपेसिटी है, उसकी एक सर्टेन लिमिट है कि वो इतने टूरिस्ट को हैंडल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर टूरिस्ट वहाँ पे विजिट करते हैं तो उन्होंने उसको क्लोज करने की बात शुरू कर दी। और फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसको शट डाउन भी किया कुछ टाइम के लिए। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस बारे में सोचते हैं तो इंडिया में तीन तरीके के डेस्टिनेशंस हैं जो जहाँ पे टूरिस्ट अक्सर विजिट करते हैं। एक तो हिल स्टेशंस, हमारे नॉर्थ में साउथ में दोनों जगह हिल स्टेशंस है, ऊटी मसूरी, कोडाई कनाल, मनाली, ये सब फेमस हिल स्टेशंस है। दूसरा कोस्टल एरियाज, गोवा, केरला एंड ईस्टर्न कोस्ट में कुछ हद तक पौंडीचेरी, ये सब अच्छे पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं। और अगर हम कल्चरल डेस्टिनेशंस की बात करते हैं तो केरला और कुछ रिलीजियस प्लेसेस इंडिया की बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती हैं। लेकिन इन सब जगह पे ये कॉमन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे भी ओवर टूरिज्म होता है। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी केपेबल नहीं है इतने सारे टूरिस्ट को हैंडल करने के लिए। लोकल अथॉरिटीज़ इस बात को जानते हैं कि जब भी टूरिज्म आता है, टूरिज्म बढ़ता है, तो हमारे वाटर लेवल का डिक्लाइन हो जाता है, एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ओवरऑल वेस्ट पोल्यूशन बढ़ जाता है। और कोई भी सिटी मेरे ख्याल से इतनी केपेबल नहीं है कि वो इतने टूरिस्ट को हैंडल कर सके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है नेशनल टूरिज्म पॉलिसी, और उसी के तहत एक स्वदेश दर्शन के नाम से इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2014 में, और रिसेंटली उसका स्वदेश दर्शन 2.0 के नाम से लॉन्च किया गया है। इसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। जैसे स्वदेश दर्शन के अंदर हम कम्युनिटी ड्रिवन और लोकल लोकल फैमिली ड्रिवन टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाते हैं तो रादर देन अर्बन मॉडल को रेप्लिकेट किया जाए, दिल्ली मुंबई बैंगलोर जैसी सर्विस देने की जगह हम वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ के होम स्टेज बनाएं। ऑल्दो ये मॉडल ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये ऑलरेडी है, काफ़ी जगह पे होम स्टेज में लोग रहते हैं, लद्दाख में होम स्टेज में रहते हैं लोग। लेकिन अगर इसको पैन इंडिया लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, एक तो लोकल लोगों के अर्निंग्स के लिए, और दूसरी हम बाकी बाकी जो इंडियंस हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको अपनी कंट्री की डाइवर्सिटी, अपनी कंट्री का कल्चर सेलिब्रेट करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो भूटान का मॉडल है, जहाँ पे एक उन्होंने कैप सेट कर रखा है कि इतने टूरिस्ट आ सकते हैं, उसके साथ साथ इतने व्हीकल्स एंट्री कर सकते हैं, और एक फीस चार्ज करते हैं, जितने दिन आप भूटान रहेंगे उतने दिन आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, एक फीस देनी पड़ेगी, जिसको जिसको वो वेस्ट मैनेजमेंट और क्लीनलीनेस के लिए यूज़ करते हैं, सफाई वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी हाल ही में अरुणाचल के भी गवर्नर ने ये बात कही थी कि हमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भूटान मॉडल को रेप्लिकेट करना चाहिए। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अगर इम्प्लीमेंट होता है तो डेफिनेटली इंडिया में टूरिज्म की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व भी होगी और नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनेंगे।